Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, mark the correct choice as 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 2 if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. 3 if assertion is true but reason is false. 4 if assertion is false but reason is true. Assertion in monohybrid cross at F2 progeny, both parental traits are expressed in 3:1 proportion. Reason at F2 stage the contrasting parental traits do not show blending. असर्शन में कहा गया है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजेनी की अगर हम बात करें तो पेरेंटल ट्रेट्स 3:1 प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किए जाते हैं और इसका रीजन बताया गया है कि इस स्टेज में कंट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट्स ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. की कॉन्सेप्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं. तो वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट या फिर वन कैरेक्टर. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे तो पी प्लांट के टॉलनेस ट्रेट के लिए हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं. तो इस पी प्लांट के लिए जो टॉलनेस का ट्रेट है ये क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है एंड ड्वार्फनेस क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है. टॉलनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कैपिटल सी एंड ड्वार्फनेस को हम डिस्क्राइब करेंगे स्मॉल टी से. अब जब इनमें से गैमीट्स निकलेंगे तो इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो F1 जनरेशन क्या होगी हमारी, F1 जनरेशन में हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी. और इस कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि इस हेट्रोजाइगस कंडीशन का जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी अ टॉल प्लांट बिकॉज एट दिस स्टेज जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है. अब इस F1 जनरेशन में हमारे पास जो हेट्रोजाइगोट बना है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, अगर हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. अगर इस सिचुएशन में हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करें तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम. इस पनेट स्क्वायर में एक तरफ हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी जो फादर से आएगा एंड एक तरफ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी जो एग डोनर यानी कि मदर से आएगा. अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे हमारे, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. अब इन कॉम्बिनेशंस के जो फिनोटाइप्स हैं वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी होगा एक टॉल प्लांट. हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल प्लांट होगा. अगेन ये भी एक टॉल प्लांट होगा एंड स्मॉल टी एक रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगा विच इज अ ड्वार्फ प्लांट. तो अगर हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पर, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ प्लांट का प्रोपोर्शन बनेगा. और अगर बात करें यहाँ पर अब जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है हमारा, 1 कैपिटल टी इज टू 2 कैपिटल टी इज टू 1 स्मॉल टी. तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो है 3:1. एंड फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देख रहे हैं, दोनों पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं इन द प्रोपोर्शन 3:1 क्योंकि इस स्टेज पर ब्लेंडिंग शो नहीं हुई है. या तो प्लांट्स डायरेक्टली टॉल है या फिर ड्वार्फ है, इंटरमीडिएट हाइट प्रेजेंट नहीं है विच मीन्स ब्लेंडिंग शो नहीं हुई है. अगर असर्शन और रीजन देखें, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है एंड ऑप्शन D4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन भी ट्रू है. इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.